किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर, क्या चीज, अंतर, अंतर 150 रुपए है। यदि ब्याज की दर कितना प्रतिशत हो, 5% वार्षिक हो, तो वह धन ज्ञात कीजिए। वह धन मतलब हो जाएगा पी निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक, मतलब प्रिंसिपल निकाल के बताना है। अब अंतर वाला फार्मूला है, तो प्रिंसिपल मूलधन बराबर, अच्छा ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर बताओ, अंतर कितना दिया है, दोनों ब्याजों का अंतर कितना है, 150, 150 गुणित, अच्छा बटे कर देते हैं पहले, अच्छा दर, दर हम लोग के पास कितना है, ये हो गया हम लोग के पास दर, दर हो गया 5%। और समय का अंतर बताओ, जो समय है ये दोनों में अंतर, 10 में से 7 को घटाना है, तो 10 माइनस 7 करेंगे कितना जाएगा यहाँ पर 3, और यहाँ गुणक साइन, यहाँ कर देना 100। अब 5 एकम 3 एकम 3, 3 पंचे कितना 15, ये शून्य, 5 एकम 5, 5 दहम 50, और इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, तो कितना 1000 रुपये आया हमारे पास, ये है हम लोग के पास 1000 रुपये। सबसे पहले क्या लिखा, ऊपर में क्या लिखा, ऊपर में क्या लिखना है प्रिंसिपल, ऊपर ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर कितना दिया है 150, यहाँ 150, दर कितना दिया है 5%, दर 5%, और समय का जब यहाँ अंतर है तो दोनों को घटाना है, तो 10 माइनस 7 गुणित यहाँ 100, 150 यहाँ 5 गुणित, दोनों घटाएंगे 3 गुणित 100, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, और 5 एकम 5, 5 दहम 10 का गुणा 100 कर देंगे तो कितना जाएगा हम लोग का 1000 रुपये। ये हम लोग क्या निकल जाएगा प्रिंसिपल। दो प्रकार के प्रश्न बनेंगे, एक तो योग वाला और एक अंतर वाला। अंतर बोलेगा तो अंतर सूत्र लगाऊंगा, योग बोलेगा तो योग वाला सूत्र बताऊंगा, और कुछ नहीं लगाऊंगा, ठीक। चलो दूसरा प्रश्न, एक धन 4% वार्षिक दर, मतलब रेट आगे 4% दर से 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष और उसके 5 वर्ष, दोनों 3 वर्ष और 5 वर्ष के लिए ब्याज, ब्याज से 400 रुपया क्या है कम, मतलब अंतर, कम मतलब अंतर, तो वह धन ज्ञात कीजिए। धन ज्ञात करना है तो फिर वही फार्मूला लगाऊंगा, मूलधन बराबर प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल, अच्छा ब्याजों में अंतर कितना है, कितना कितना कम है 400 बट्टे लगा देंगे, ठीक। अच्छा दर कितना हम लोग पास 4, तो 4 गुणित, समय में क्या करना है, जब ये अंतर है तो भी इन दोनों को आपस में क्या करूंगा घटाऊंगा, 5 में से 3 घटा दो कितना बचेगा, 5 में 3 घटा दो कितना बचेगा 2, यहाँ 2 लिख दो, गुणित क्या कर दो 100। अब 4 के भाड़ में काटना, 4 एकम 0 0 और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यहाँ 0, क्या शून्य बचा 1 2 3, 1 2 3, कितना रुपया आया हम लोग के पास 5000 रुपये। ये हम लोग का अंतिम आंसर, ठीक। फार्मूला में लगाऊंगा, प्रश्न को पहचानना है, योग बोलेगा तो पहले से योग लिख देगा, नहीं तो अंतर बोला है, अंतर नहीं बोल के कम बोल दिया, कम मतलब अंतर, तो अंतर का सूत्र ब्याज बराबर, जैसे मूलधन बराबर ब्याजों में अंतर, दर गुणित समय का अंतर गुणित 100, योग बोलेगा तो ब्याजों का योग हो जाएगा, दर आएगा, फिर समय का योग आएगा, फिर गुणित 100 आएगा, ठीक। जैसा प्रश्न योग के लिए योग, अंतर के लिए अंतर, ठीक। तो दूसरा प्रश्न, किसी धन का 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग, क्या चीज योग 270 रुपया है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। योग वाला प्रश्न है तो योग के सूत्र लगा, ठीक। अच्छा प्रिंसिपल निकालना पी, अच्छा कितना रुपए है 270 बटे दर कितना था, दर दर हम लोग का था कितना 6%। अच्छा योग बोला है तो योग के लिए 6 और किसको कितना वर्ष है 6 वर्ष है और 3 वर्ष है, 3 और 6 ये दोनों क्या करना है जोड़ देना है, 6 और 3 कितना हो गए 9 गुणित कितना 100, और 6 के बारह का 3 के बारह काट दो, 3 एकम 9 एकम 9, 9 तिया कितना 27, 6 एकम 6, 6 पंचे 30, 5 गुणित 100 कर देंगे कितना हुआ 500। तो प्रिंसिपल कितना रुपया है हमारे पास 500 रुपया। यह योग वाला प्रश्न, कौन सा प्रश्न है, 2 ठो हम लोग अंतर वाला देखे, 2 ठो योग वाला, ठीक।